कि कल कैबिनेट को बताया गया है कि हम बैन करने की आप दे देंगे? अच्छा, आप देंगे मंजूरी? नहीं, देखें बात जब अगर शवायद होंगे, जो शवायद हैं उसके ऊपर बिल्कुल बनती है बैन, लेकिन वो अभी एजेंडा किसी की जरूरत नहीं है जी पाबंदी लगा सके पीटीआई पे, पूरा पाकिस्तान ना कैबिनेट के अंदर अभी हम इसको लेके जा रहे हैं क्योंकि हमने अपनी मुशावरत करनी है कोalition पार्टनर्स के साथ, और ना अभी ये जो है कैबिनेट के एजेंडे के अंदर आया है। बट यू डू रियलाइज कि सारी उम्र के लिए बाहर है? फिर नहीं, बात ये नहीं है, देखें हमने पाबंदी नहीं लगानी, हमने शवायद के मुताबिक आगे भेजना है, और उन शवायद की बेसिस पे पाबंदी अगर लगी पीटीआई पे तो हमारी वजह से नहीं लगेगी, लेकिन हमारी वजह से नहीं लगेगी, पीटीआई की हरकत की वजह से लगेगी, जो इनके अमाल रहे हैं उनकी वजह से लगेगी। हम नहीं लगाएंगे, इनकी हरकतें लगाएंगी पाबंदी, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर एविडेंस पाबंदी तब लगेगी अगर शवायद कहेंगे कि पाबंदी लगनी होनी चाहिए। ओके, अगर इजाजत दें सारा बानो साहबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। चीफ मिनिस्टर पंजाब की एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि अदालत एक नाकाम शख्स को वापस लाने की कुछ लोग कोशिश करें। एक तो स्टेटमेंट पे जरूर कमेंट करें, बट ये आपको लग रहा है अभी भी कोई हेल्प हो रही है कहीं पीटीआई की इस वक्त जो सिचुएशन है? अस्सलाम वालेकुम। वजीर आला साहब का बयान तो नहीं था, अलबत्ता धमकियां थी, वो उसको बयान तो मैं नहीं देख रही कि वो बयान था कि वो पहले बात करके और फिर उसके बाद कहा कि नहीं हुआ तो फिर उनसे आईनी हाथों से निपटा जाएगा। आज थोड़ी सी वो आईनी हाथ देख भी लिए हम लोगों ने, और क्या कहा जा सकता है। सॉरी, मैं इतनी मुंतशिर सोचे हुई है। आपने क्वेश्चन क्या किया था? क्वेश्चन इस आपको लगता है अभी भी कोई सपोर्ट है पीटीआई को? सपोर्ट किसकी होनी है? जो सारा कुछ वहां पर जो आप और हम देख रहे हैं, जो अदालतों में हो रहे हैं, उसमें सपोर्ट क्या? मतलब एक जो सीट्स इस पीडीएम की, ये जो गवर्नमेंट के जो बैठे हुए, उनकी सीट्स है ही नहीं, वो सीट्स उनकी पीटीआई की। और सबसे मजे की बात ये कि जो जो फैसले आते गए वो हमारे बहुत सारे जो लोग हैं उनको पता था, जो जय्यद सहाफी हैं जो ट्वीट्स भी करते होते थे, और उनको ये पता था कि अच्छा इस टाइम पे ये बल्ला ले लिया जाएगा, इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम पे वो होगा। मदद तो उन लोगों के साथ है कि जिनको ये सारी राज की बातें फैसले आने से पहले पता होता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। बाकी तो वो धमकियां थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी, बाकी इनकी कोई ऐसी मदद नहीं हो रही। और दूसरा भी, उससे पहले मैं गुफ्तगू सुन रही थी राना साहब की भी और उनकी भी कि भाई इनके ऊपर बैन लगेगा। बैन कैसे लगेगा? ये जो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक 9 मई के वाक्य का जिक्र हुआ, पहले पुलिस तो अपना काम कर लेती। पुलिस ने इतने भोंडे केसेस बनाए हैं, ऐसी एफआईआर काटी है कि 4:40 पर एक बंदा अगर लाहौर में था तो वो 46 मिनट पर मियांवाली में था और 4:50 पे वो सरगोदा में था। तो बताएं कि ऐसी कौन सी सुपर पावर्स इनके पास आ गई? पहले केस सही बनाए और फिर उसके बाद मुझे तो इनकी सहूलतकारी लग रही है जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, कि इनकी जो सीट्स जो इनकी थी भी नहीं, उनको दिलवाने के लिए लोग इतने अतावले हो रहे हैं कि खुदा जाने कि ये इतनी 2/3 अक्सरियत है जो मेंबरान पूरे करके क्या करना है हमारे साथ या इस मुल्क के साथ क्या करना है। बाकी देखते रहे, पता आपको और हमें और जो अवाम है सभी को पता है। जाहिर है 76 साल से इस सूरत हाल को देखते हुए आ रहे हैं, देखते रहे, लेकिन हमने कोई कंसेंसस नहीं देखा, कोई आपस में अलायंस नहीं देखा, कोई बहुत मजबूत ऑपोजिशन अलायंस नहीं देखा हमने। सारा साहिबा आप सही कह रही हैं। उससे पहले आप पंजोथा साहब से बात कर रही थी कि खान साहब के बयान हमें तो यही नहीं पता कि उनके बाकी जो बयान भी आते हैं वो भी सही है या नहीं सही। एक अफरा तफरी का आलम है। चाहिए तो ये था कि ये इसमें मौरसी सियासत को हम नहीं देखेंगे कि इस पार्टी की जो भाग दौड़ है, जब खान साहब ये जेल में गए तो एटलीस्ट उनकी किसी बहन को इस पार्टी की क़यादत संभाल लेनी चाहिए। इसमें तो मुझे मौरूसी सियासत तो नहीं, लेकिन सियासत नजर आ रही है। आपने बहन का कहा है, वाइफ का नहीं कहा। नहीं, देखिए अब आप मुझे बताएं, पहले शेर अफजल मरवत साहब थे, मतलब ऐसे ऐसे नाम जो ना आपने सुने ना हमने सुने, वो खान साहब से मिलकर आते हैं और फिर वो आके ऐसी कुर्बत की और ऐसी कहानियां सुनाते हैं कि मेरे सामने ये बोला, मेरे सामने वो बोला। हमने तो मुंह से नहीं सुना, हमें तो नहीं पता कि उन्होंने क्या बोला है, क्या नहीं बोला, कौन सा बयान दुरुस्त है, किसको माना जाए किसको ना माना जाए। तो बस वो एक अफरा तफरी का सा आलम है।
सो आप समझती हैं कि उनकी कोई बहन है जो नॉमिनेट हो जानी चाहिए उनकी एब्सेंस में, मसलन अलीमा खान या कोई और बहन? वो जाहिर है बहनें भाई से बहुत प्यार करती हैं, एटलीस्ट कोई एक ऐसा मुस्तनद बंदा होता जिसके ऊपर यकीन होता। ऐसे आप मुझसे अगर पूछ रही हैं तो फिर मुझे किसी पे इनकी ग्रुपिंग बनी हुई है। असद कैसर साहब का ग्रुप अलग है, वो दूसरा ग्रुप अफरीदी साहब और बाकी उनके साथ वो अलग है, गन्नापुर साहब का अलग है। पंजोता साहब किस ग्रुप में, ये बताएं जरा, ये कौन से ग्रुप में है पंजोता साहब? पता नहीं क्या कह सकती हूँ। पंजोता साहब ने तो जलसे में लोगों को बोला था कि कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती, फिर जलसा भी कैंसिल कर दिया और लोगों को फार किया। भाई पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करें, फिर आवाम के साथ बात करें कि भले एनओसी मिले ना मिले, ये हो ना वो, हमें नहीं पता कि कौन जाता है वो बात सच बताता भी है, आकर खुद से एक दो लगी, तीन लगी। अगली दफा सायरो बाना साहबा को भी बुला लीजिएगा जलसे पे, मेरे ख्याल से इनका भी मेरे उनका पॉइंट वैलिड है। वो कहेंगे आप लोगों के इतने ग्रुप्स हैं, खुद वो जीडीए के साथ भी यही बात कर चुकी है कि हमें पता ही नहीं हम किससे बात करें। सो देयर आर टू मेनी ग्रुप्स, तो वो ठीक कह रही हैं। सही कह रही हैं। देखें, पहली बात तो ये है ना कि एक बंदे का दूसरे बंदे के साथ इख्तलाफ हो सकता है। अब आप देख लें, अगर नून लीग की बात की जाए तो उसमें भी आप देखते होंगे कि किस तरह नवाज शरीफ एक अलग ग्रुप बना हुआ है, शहबाज शरीफ एक अलग है, अलग स्टेटमेंट देता है, मोहसिन नकवी ऊपर से मुसल्लत किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन एक पॉइंट जो एजेंडा है ना कि इमरान खान के पीछे सारे हैं, वो बिल्कुल क्लियर ये बता दें नंबर वन। ग्रुप कौन सा? मुझे नंबर टू, नहीं कोई ग्रुप नहीं है मेरा ग्रुप, हमारा इमरान खान। आप जो भी बात करेगा ना, आपस में किसी का इख्तलाफ हो सकता है। अलीमा खान साहब को आप एग्री करते हैं? देखिए जी, नहीं अलीमा खान साहब को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना दें। नहीं, देखें, खान साहब का फैसला है और खान साहब इस चीज़ को लाइक नहीं करते, और मरूसी सियासत को अगर लाइक करते होते तो वो डेफिनेटली कहते कि टिकट्स दिए जाएं, इनको एमएनए बनाया जाए, इनको एमपीए बनाया जाए, अपनी वाइफ को लड़वाया जाए, उसको लड़ाया जाए, लेकिन वो इस तरफ नहीं जाते। उनके भांजे थे हसान न्याजी, हालांकि वो बिल्कुल पोलिटिकली एक्टिव भी थे, खान साहब ने उनको टिकट नहीं दिया था, तो वो तो इस चीज़ को लाइक ही नहीं करते। उन्होंने ऐसे बंदे को चेयरमैन बना दिया, ठीक है, जो एक मतलब वकील था, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, डिसेंट आदमी, लेकिन अपनी रिश्तेदार को नहीं किया। और खान साहब, और देखिए जो सायरा बानो साहब ने जो हमारे ऊपर लगाया है ना कि पत्नी खान साहब की स्टेटमेंट ठीक आती भी है या नहीं आती, नहीं बिल्कुल खान साहब की ठीक स्टेटमेंट आती है। आपने अभी ट्रैक किया है, मैंने अभी आपको सुनाई, आपने कहा नहीं है, तो मैंने देखिए मैंने खान साहब की वो स्टेटमेंट ठीक है जो इनके साथ बात की है, जो दूसरे के साथ बात की वो दूसरे भी यही, बट एक कंफ्यूजन है, देयर इज अ कंफ्यूजन। नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपने देखा होगा कि उनकी बहनें भी मिलती हैं, उनके बाकी पॉलिटिकल रहनुमा भी मिलते हैं, सारे लोग मिलते हैं, तो बाहर आके सारे स्टेटमेंट देते हैं, उनकी बहनें भी देती हैं। किसी जगह पर आपने देखा होगा कि कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल आ गया है, ये आप इसको रिट्रैक्ट करें, इसको हर जगह रिपोर्ट किया गया है, हर चैनल पे रिपोर्ट किया गया, सुबह से रिपोर्ट। मैंने वही आपसे गुजारिश की है कि खान साहब का बड़ा क्लियर मौकफ है कि जिस तरह से कोई भी अगवा करेगा उसके ऊपर रिएक्शन जो है वो लोग करेंगे और उसी के सामने जाएंगे और पुरअमन एहतजाज की बात की है। द पॉइंट इज कि एक कंफ्यूजन जिसका जिक्र सारा साहिबा ने किया है वो अभी नजर आ गई